एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 72वें अध्याय से जो अध्ययन कर रहे थे उसका आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में हम बात कर रहे थे कि ये 3 क्राइटेरिया ही मसीह विरोधी को मसीहा क्लेम करने में सहायता करेंगे, और उनकी सबसे ज्यादा मदद वो यहूदी करेंगे जिन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी यहूदी प्रभु यीशु मसीह को एक झूठा भविष्यवक्ता, एक झूठा मसीहा मानते हैं। वो आज भी एक नए मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी इस फिजिकल और भौतिक बातों पे खरा बैठ सके। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, प्रभु ने साफ तौर पर कहा है, प्रभु ने कहा कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य इस नाशवान देह का नहीं है। और इसी कारण से मेरे प्यारे बहनों, यह भी एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस धरती पर फिजिकल रूप से राज्य करेंगे, लेकिन वो इस नाशवान देह के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु अब नाशवान देह के साथ नहीं है। हम जानते हैं, 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने वालों में पहला फल है, और उसके बाद वो लोग भी पहले पुनरुत्थान में जीवित हो जाएंगे। हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, दोबारा से जी उठेंगे और वो लोग प्रभु के साथ 1000 साल का इस धरती पर राज्य करेंगे। और ये राज्य करना इसलिए जरूरी है ताकि ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह पर पूरी हो जाएं। अब तक सारी भविष्यवाणियां, मेरे प्यारे बहनों, हम पुराने नियम में जो मोटे तौर पर, जो बिल्कुल साफ तौर पर भविष्यवाणियां हैं, वो 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई, और सैकड़ों भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली वे में प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई। वो सभी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर लागू होती हैं। केवल वो 300 से ज्यादा जो भविष्यवाणियां साफ तौर पर जो चिन्ह प्रभु के लिए बताए गए हैं पुराने नियम में, यदि वो भी अगर देखे जाए तो वो 10 करोड़ में से एक व्यक्ति के ऊपर भी फिट नहीं बैठ सकती। 10 करोड़ व्यक्तियों में भी एक व्यक्ति पे फिट नहीं बैठेगी, उसमें भी वो त्रुटि आ जाएगी। तो ये 300 भविष्यवाणियां ही अपने आप में सफिशिएंट है कि ये सब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई हैं। एक एक भविष्यवाणी, छोटी से छोटी भविष्यवाणी, देखिए मैं आपको उदाहरण दूंगा कि वो मिस्र से आएगा। वो मिस्र से आएगा तो प्रभु ने कैसे, परमेश्वर ने कैसे ये अद्भुत रीति से भविष्यवाणी पूरी कराई कि वो जो यूसुफ थे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तुरंत बाद उन्हें लेकर के मिस्र चले गए। वो नासरी कहलाएगा तो कैसे वो नासरत में जाकर के बस गए। वो गधी के बच्चे पर आएगा तो कैसे प्रभु की जो ये भविष्यवाणी है वो गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करता है। तो ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी हो चुकी हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये सारी बातें फिजिकल नहीं है, ये सारी बातें आत्मिक हैं। और जब ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु के लिए पूरी हो गई हैं तो उसके राज्य की भविष्यवाणी भी प्रभु पूरी करेगा। और जैसा मैंने आपसे कहा, यही कारण है कि प्रभु 1000 साल के लिए राज्य करेगा, ताकि ये तमाम भविष्यवाणियां जो फिजिकल रूप से लोग समझते हैं वो फिजिकल रूप से भी पूरी हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कह दे कि भाई ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर जब उसे पकड़वाया गया था तो उसने कह दिया था कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य यहां का नहीं है, मैं कोई मामूली व्यक्ति की तरह राज्य नहीं करूंगा, मेरा राज्य हमेशा हमेशा का रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 शमूएल 7वें अध्याय 12वें और 13वें वचन में परमेश्वर ने यही तो दाऊद से कहा है कि मैं उसकी गद्दी को सर्वदा के लिए स्थिर करूंगा। तो ऐसा कौन सा राजा होगा जो सर्वदा के लिए स्थिर हो सकता है? सर्वदा का मतलब हमेशा के लिए। तो केवल वही राजा सर्वदा के लिए अपनी राजगद्दी स्थिर रख सकता है जो सर्वदा के लिए जीवित रहता हो। तो कोई भी मनुष्य इतना ताकतवर नहीं है, ना ही उसमें खूबी लियाकत है कि वो सर्वदा के लिए जीवित रह पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है और हमेशा हमेशा जीवता रहेगा, उसकी राजगद्दी सर्वदा के लिए स्थिर रहेगी। तो ये भविष्यवाणियां सब प्रभु यीशु मसीह के लिए ही पूरी होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो यहूदी लोग इन 3 क्राइटेरिया को लेकर के मसीह को एक झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं, मसीह पर विश्वास नहीं करते, यही 3 क्राइटेरिया लेकर के मसीह विरोधी अपने आप को मसीह क्लेम करेगा। जैसा पहली बात, उसका हम देखते हैं कि इस पूरी धरती पर राज होगा, मतलब समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करेगा। तो वो एंटी क्राइस्ट पूरे दुनिया पर एक छत्र राज करेगा। जैसे जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, वो देश देश से शांति की बातें करेगा। सबसे शांति की तो वो क्या करेगा? समझौते ही तो करेगा। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो समझौतों का ही देश होगा। ऐसा नहीं है कि अब जैसे इतने सारे देश हैं, हम देख रहे हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ईरान है, इराक है, ये सारे देश क्या करेंगे? क्या सब मिलकर के एक देश हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये देश सब अपने आप में अलग अलग देश बने रहेंगे, लेकिन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि समझौतों का,
समझौतों का एक समय चलेगा और वो समय शुरू हो गया है। मेरे प्यारे बहनों, इंडिया के अंदर तो ये बातें होनी शुरू हो गई हैं, समझौतों के दौर शुरू हो चुके हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कार्य होना शुरू हो चुका है। तो उसमें क्या होगा, सारे जो दुनिया के देश होंगे वो मिल करके एक इकोनॉमी को लेकर के आएंगे और उसको एक व्यक्ति संचालित करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। और जब ये व्यक्ति इस प्रकार से, जो कि शैतान के द्वारा उभारा गया झूठा मसीह होगा, वो इन बातों को लेकर के क्लेम करेगा कि देखो उस मसीहा से वो बातें पूरी नहीं हुई थी, वो गलत मसीहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ये कहेगा, क्योंकि तभी तो वो कहेगा कि नहीं उसे मत मानो, वो मसीहा नहीं था, ये अब असली मसीहा मैं हूं। वो ये नहीं कहेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट के आया हूं, वो ये नहीं कहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह विरोधी ये कहेगा कि मैं मसीहा का रूप हूं, मैं दोबारा आया हूं, और लेकिन वो ये कहेगा कि वो मसीहा सही नहीं है, अब असली मसीहा मैं हूं, देखो ये पवित्र शास्त्र के अकॉर्डिंग मैं हूं। और यहूदी उसे सपोर्ट करेंगे कि हां, ये देश देश के लोगों के साथ शांति की वार्तालाप कर रहा है, एक छत्र राज्य है और यही असली मसीहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, और हो ना हो कंगूरे पर वो मंदिर नुमा ही कोई ऐसी चीज खड़ी करेगा, वो सारी चीजें फिर से लेकर के आएगा जो प्रभु ने जिससे आजादी दे दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कि ये जो भविष्यवाणियां यहाँ इस 72वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई हैं। सारी की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, उसके दिनों में धर्मी फूलेंगे फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य में ही, उसके राज्य में ही सब बात होंगी। ये सब बातें किसी भी फिजिकल राजा के जीवन में नहीं होंगी। आपने यहां सारा पढ़ा ही होगा। यहां पर हम 17वें वचन से पढ़ते हैं, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्यक्रम केवल वही करता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह के कारण लोग अपने आप को धन्य कह रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के कारण वो प्रभु के आत्मिक राज्य में एंट्री करने लगे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के आत्मिक राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, और इस आत्मिक राज्य से हम फिजिकल राज्य में भी प्रवेश करेंगे। वो फिजिकल भौतिक होगा, लेकिन इस संसार का ये जो नाशवान देह है, इसके अंदर होकर के नहीं, बल्कि पुनरुत्थान की नई देह के साथ जो स्वर्गीय तत्वों का होगा, उस देह के भौतिक रूप में वो राज्य हमारा होगा, जिसमें हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको एक यहाँ बहुत ही एक स्पेशल एक इंपॉर्टेंट बात बताई है। आगे आने वाले समय में हमें इस बात को याद रखना है, और मसीह विश्वासी भी क्या करेंगे, ऐसे उस मसीहा का जो है विश्वास करेंगे। क्योंकि आज इतने सारे झूठे कल्ट हम देख रहे हैं ना, इतने सारे झूठे कल्ट है। कोई ये कहता है कि मैं मसीह हूं, कोई कहता है मैं मसीह हूं। प्रभु ने तो ये कहा ना, प्रभु ने ये भविष्यवाणी इसको लेकर के भी है। प्रभु ने कहा कि बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, जो अपने आप को मसीह क्लेम करेंगे। आज जो झूठे मसीह उठ खड़े हो रहे हैं, वो तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ वो मसीहा था, उसका हम दूसरा रूप है, उसका हम दूसरा आगमन है। लेकिन ये वो मसीहा होगा जो उस मसीहा को, हमारे प्रभु को झूठा कहेगा और खुद को मसीहा क्लेम करके वो उस जगह पे विराजमान होगा और लोगों के माथे और दाहिने हाथ पर अपनी छाप करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इस प्रकार से हम 72वां अध्याय कंप्लीट करते हैं, और यहाँ ये जो बातें लिखी गई हैं, ये भविष्यवाणी जो की गई है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है। और वही हमारा राजाओं का राजा है, वही हमारा प्रभुओं का प्रभु है। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसकी गद्दी हमेशा स्थिर रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम भजन संहिता में यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट भी जो है कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भजन संहिता को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ दूसरा पार्ट यहाँ खत्म होता है 72वें अध्याय के साथ। अब 73वें अध्याय से हम आगे का अध्ययन करते हैं, जहां पर अब आसाफ के भजन शुरू हो जाते हैं। और 20वें वचन में आपने ये पढ़ा भी होगा, यहां 72वें अध्याय में यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। यानी कि एक जो अध्याय था, एक जो भजन संहिता के जो भजन थे, वो अब समाप्त हुए। अब यहां से हम आसाफ के भजनों को आगे 73वें अध्याय से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, और अब हम परसों 73वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दे दीजिएगा भजन संहिता को लेकर के, कि आप इससे अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं, आपको कोई मतलब इन सब बातों से, भजन संहिता की बातों से कुछ सीखने को मिल रहा है, या और कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दे दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।